हरियाली तो अभी है नहीं, बिजली पूरा ला दिया था निश्चित तौर पर। अब बिजली पूरी तरफ से उपलब्ध है तो हर खेत में पानी बहेगा, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये मैंने भरोसा दिलाया है। और यहाँ की आवाम जानती है कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता तो फिर राजा पीटर जिंदाबाद। भारत के अंदर राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना को हमने की। राम राज्य की कल्पना का तात्पर्य है हम सबके पूर्वजों के राज्य की ही कल्पना की गई। बहुत चतुर समाज है हमारा, इसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। नाम भले ही विकास है लेकिन विकास हो नहीं रहा, विनाश हो रहा है। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बना सकता कोई। ध्यान रखो, हमारे शंकर जी से पूछा, कुशवाहा जी ने बोले प्रभु कहाँ कौन सा फल लोगे, नीचे का या ऊपर का? तो शंकर भगवान बोले ऊपर का लेंगे। तो भैया कुशवाहा जी ने जो है आलू और मूंगफली और ये सब बोया। अब बोया तो शंकर भगवान को ऊपर का दे दिया, नीचे का माल अपन ले गए। तो मिला के मैंने कहा ना बड़ी चतुर समाज है। शंकर भगवान बोले भाई इस प्रकार से तो ये ठीक नहीं रहा, अब की बार हम नीचे का लेंगे। तो नीचे का लिया तो फिर ऐसी फसलें बोई उन्हें, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब चीजें बोई। तो शंकर भगवान को नीचे से वो खोद के दे दिया। बोले यार ये क्या कर रहे हो तुम हमें हमेशा? बोले प्रभु आपके भक्त हूँ, आपका ही भक्त हूँ। और प्यूरी का है और माता प्यूरी का स्मरण करते हुए राजा पीटर को विजयी बनाने के लिए बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम। का अभियान के मातहत मतदाता जागरूक काफी हुए हैं और इस जागरूकता का पहचान है कि पूरी आवाम, बालू संघ और एक कुशवाहा समाज मुझे जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार होने के नाते आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यशैली से खुश होकर गैस सिलेंडर छाप के उम्मीदवार राजा पीटर के पक्ष में मतदान करने के लिए आज सबों ने एकजुटता दिखाई। मैंने भी माला पहना, उनको भी मैंने माला पहने, यानी कि संबंधों का आदान प्रदान हुआ है। और ये आदान प्रदान जो संबंध का हुआ है 13 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन देखने को मिलेगा। और जब ईवीएम खुलेगा 23 तारीख को तो उसका फलाफल हम सबों के पास। अभी एक बात कही आपने, रोजगार, हरियाली और विकास की, क्या है वो बात? रोजगार का तात्पर्य है कि 2009 में मैं चुनाव जीता था जब, तो उस समय टाटा आयरन स्टील कंपनी के कोलैबोरेशन से एक आईटीआई केंद्र का स्थापना किया था, प्रारंभ करवाया था, जिसका परिणाम ये मिला कि देश भर में पहला गांव का ऐसा आईटीआई केंद्र है जहां की कैंपस सिलेक्शन के मार्फत लोग जापान में नौकरियां आज कर रहे हैं। तो ये रोजगार का एक माध्यम बना आईटीआई केंद्र, और इससे उनका परिवार भी खुशहाल है। आगे इसमें लोग और भी जुड़ेंगे, छात्र उसमें अपना टेक्निकल शिक्षा को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आगे भी अन्य परिवारों को इसका मौका मिलेगा। क्या हरियाली है यहाँ पर? हरियाली तो अभी है नहीं, बिजली पूरा ला दिया था निश्चित तौर पर। अब बिजली पूरी तरफ से उपलब्ध है तो हर खेत में पानी बहेगा, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त होगी, ये मैंने भरोसा दिलाया है। और यहाँ की आवाम जानती है कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता तो फिर राजा पीटर जिंदाबाद। राजा पीटर जिंदाबाद। राजा पीटर जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब एकजुट होकर के संपूर्ण समाज राजा पीटर के साथ है। गैस सिलेंडर जो चौथे नंबर पे है उसका बटन दबेगा 13 तारीख को। और सबको यही हमने सलाह दी है कि भाई लोकतंत्र में परिवर्तन होता है बूथ से, और इसलिए हम सबको तैयारी करना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतेंगे चुनाव जीतेंगे। और दो बातें हम सबको यहाँ से गांठ बांध के जाना है, यही हमारा सभी समाज बंधुओं को एक संदेश कह लीजिए
या प्रेम से एक निवेदन कह लीजिए। लोगों को आपके समाज के जो लोग हैं यहाँ पर क्या कुछ संदेश हम लोगों को दिया? बस यही संदेश है, एकजुट रहें। जो संगठित नहीं रहते उनकी कीमत नहीं होती। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि अंगूर का गुच्छा में जो भाव रहता है वो अलग पड़े कोने में जो टूटे अंगूर पड़े रहते हैं उनका कोई भाव नहीं रहता। इसलिए अगर समाज में अगर एकजुट होकर रहोगे तो कीमत रहेगी। आपने भगवान को लेकर एक उदाहरण पेश किया था, थोड़ा बताएं। जी जी जी, वो उदाहरण तो थोड़ा ये था कि लोग ये समझते हैं कुशवा समाज बहुत सीधा है, इनको हम कुछ तो भी बना सकते हैं, पर वो बना नहीं सकते, बहुत चतुर समाज है। इसलिए शंकर भगवान के लिए एक कहानी है वो, और उसमें शंकर भगवान के साथ खेती हुई तो उन्होंने कहा कौन सा फल लोगे, उन्होंने कहा ऊपर का लेंगे, तो उन्होंने खेती में आलू वगैरह बोए तो नीचे का फल मिल गया। तो ऐसा वो था कि हम चतुर समाज हैं, बेवकूफ नहीं है। इसका असर 23 तारीख को दिखेगा, निश्चित रूप से दिखना ही है। जैसा मैंने अभी कहा ना कि 23 तारीख को बजेगा विजय का बाजा, जीतेगा पीटर राजा।